चलो आगे देखो, आगे हम लोग पढ़ेंगे हाइड्रोजन व्युत्पन्न। क्या पढ़ेंगे जी? हाइड्रोजन व्युत्पन्न। देखो यह जो चैप्टर है यह हाइड्रोकार्बन का ही पार्ट है 11th में। किसमें जी? 11th में। और 12th में आओगे तो हाइड्रोएल्केन्स और हाइड्रोएरिन्स एक चैप्टर है पूरा। ठीक, देखो इधर हाइड्रोजन व्युत्पन्न। हाइड्रोजन व्युत्पन्न चैप्टर हमको पढ़ना हाइड्रोकार्बन में। तो प्रश्न उठता है हाइड्रोजन व्युत्पन्न होता क्या है? हाइड्रोजन व्युत्पन्न क्या होता है? इस चैप्टर हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। मतलब हाइड्रोजन से जितने भी कंपाउंड उत्पन्न होते हैं, ठीक। अब हाइड्रोजन से जो कंपाउंड उत्पन्न हो, मतलब जो हाइड्रोजन परमाणुओं को एल्किल समूह में हाइड्रोजन परमाणुओं को प्रतिस्थापित करने पर क्या होते हैं? एक नए कंपाउंड निर्माण होता है, उसको हम लोग कहते हैं हाइड्रोजन व्युत्पन्न। ठीक, अब हाइड्रोजन व्युत्पन्न में इस हाइड्रोजन व्युत्पन्न को दो भाग में बांटा गया। पहला क्या? हाइड्रोएल्केन्स। क्या है? हाइड्रोएल्केन्स। दूसरा क्या? हाइड्रोएरिन्स। हाइड्रोएल्केन्स और हाइड्रोएरिन्स। अब प्रश्न उठता है हाइड्रोएल्केन्स क्या होता है? जब किसी एल्केन सदस्य में कोनो हाइड्रोजन परमाणु जब किसी एल्केन सदस्य में मेंबर में परिवार में कोनो हाइड्रोजन परमाणु एल्केन के हाइड्रोजन परमाणु को प्रतिस्थापित करके उसके स्थान में क्या होता है? जुड़ जाता है। उसी को हम लोग कहते क्या है? हाइड्रोएल्केन्स कहते हैं। यह चैप्टर केमिस्ट्री में 11th में सबसे इंपॉर्टेंट है। जब आप क्रिया पढ़ोगे सब इसी चैप्टर में पढ़ोगे, इसलिए आपकी तुम्हारी केमिस्ट्री में पढ़ी सब इसी में आएंगी। तो हाइड्रोएल्केन्स क्या होता है? जब किसी एल्केन से एक हाइड्रोजन को या दो हाइड्रोजन को या तीन हाइड्रोजन चारों हाइड्रोजन को ठीक निकाल करके कोई हाइड्रोजन परमाणु उसके स्थान क्या होता है? जुड़ जाता है। उसी को हम लोग कहते क्या है? हाइड्रोएल्केन्स। भी तो मोटा मोटा समझो, फिर भी समझाएंगे, लिखवाएंगे पूरा। फिर अगला है हाइड्रोएरिन्स। जब किसी बेंजीन रिंग पर कोई हाइड्रोजन परमाणु किसी हाइड्रोजन परमाणु को प्रतिस्थापित करके हाइड्रोजन परमाणु क्या किया? प्रतिस्थापित कर दिया और खुद उसके स्थान में क्या हुआ? जुड़ गया। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? हाइड्रोएरिन्स। बस ना, जब किसी बेंजीन रिंग पर कोई हाइड्रोजन परमाणु, अब हाइड्रोजन परमाणु कौन कौन आएगा? क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन या तो फ्लोरीन आएगा। जब कोनो हाइड्रोजन परमाणु बेंजीन रिंग से किसी हाइड्रोजन परमाणु को प्रतिस्थापित करके उसके स्थान में क्या हो जाए? जुड़ जाए, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? हाइड्रोएरिन्स। बस अभी बस मोटा मोटा समझो, अभी बस चीजों को मोटा मोटा समझो। आगे देखो, हाइड्रोएल्केन्स के होते हैं दो प्रकार। कितने प्रकार होते हैं? पहला होता है हाइड्रोएल्केन्स को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला है कार्बन परमाणुओं की संख्या के आधार पर। दूसरा क्या है? कार्बन और हाइड्रोजन। क्या है? हाइड्रोजन दिखाते हैं से। कार्बन और हाइड्रोजन आबंध की प्रकृति के आधार पर, तो उनके बीच में कैसे बॉन्डिंग बना हुआ है। ठीक, तो हाइड्रोएल्केन्स कितने प्रकार के? दो प्रकार के। कौन कौन? कार्बन परमाणुओं की संख्या के आधार पर। दूसरा क्या है? कार्बन और हाइड्रोजन आबंध की प्रकृति के आधार पर। ठीक, बस देखते जाओ आराम से। आगे, कार्बन परमाणुओं की संख्या के आधार पर इस को तीन भागों में बांटा। कितने भागों में बांटा गया? तीन भागों में। पहला क्या है? पहला है मोनो हाइड्रोएल्केन्स। क्या जी? मोनो हाइड्रोएल्केन्स। दूसरा क्या है? डाई हाइड्रोएल्केन्स। तीसरा क्या है? पॉली हाइड्रोएल्केन्स। बस समझ आई? तो पहला है मोनो मीन्स होता है एक। क्या होता है? मोनो मीन्स होता है एक। डाई मीन्स क्या होता है? दो। पॉली मीन्स दो से अधिक। तो मोनो हाइड्रोएल्केन्स क्या होता है? ऐसा हाइड्रोएल्केन्स जिसमें केवल एक हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा हो। आपको कैसे? हमने बोला ऐसा हाइड्रोएल्केन। देखो इधर, अब हाइड्रोएल्केन क्या है? जैसे मान लो ये है मीथेन। मीथेन में कितने हाइड्रोजन है? 4। एक हाइड्रोजन को निकाल करके कौन इसके स्थान कौन जुड़ गया? क्लोरीन। क्या जुड़ गया? Cl या हाइड्रोजन का कोई यहां मान लो जुड़ गया X। क्या जुड़ गया? X। अब X में कौन कौन आ सकता है? या तो कोडीन आ सकता है, या तो फ्लोरीन आ सकता है,
या तो ब्रोमीन हो सकता है, या तो आयोडीन। तो यह हाइलो, ये क्या है? हाइलो। हाइलो तो हाइड्रोजन परमाणु। यह एल्केन, ये क्या है? जब किसी, यह एल्किल समूह, क्या जी? एल्किल समूह मतलब एल्केन मेंबर पहले था, अब क्या हो गया? एल्किल समूह हो गया। जब किसी एल्केन से कोई हाइड्रोजन परमाणु एक हाइड्रोजन को रिमूव करके उसके स्थान क्या हो जाए? जुड़ जाए, विस्थापित कर दे, उसके स्थान खुद क्या हो जाए? जुड़ जाए, उसी को हम लोग कहते क्या है? हाइलो एल्केन्स। क्या बोल देंगे इसको हम लोग? एल्किल। तो इन दोनों मिल क्या बन जाएगा? इसका नाम क्या हो जाएगा? हाइलो एल्केन्स। इसको हम लोग क्या बोल देंगे? हाइलो एल्केन्स। अब बात समझ आई? तो एल्किल समूह में आता RX, क्या आता है? इसको हम लोग दिखाते हैं R से। किसे दिखाते हैं? R से। समझ आई? अब एल्किल समूह में कोई फकता है, मेथिल, एथिल, कुछ भी फकता है। बताओ हाइलो एल्केन्स समझ आया? हाइलो एल्केन्स क्या होता है? जब किसी एल्केन में कोनो हाइड्रोजन परमाणु उसके हाइड्रोजन को विस्थापित करके खुद उससे स्थान क्या हो जाए? आ जाए, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? हाइलो। हाइलो एल्केन्स कितने भाग बांटा गया? 2 भाग में। कार्बन परमाणु संख्या के साथ दूसरा क्या? कार्बन और हाइड्रोजन आबंध की प्रकृति के कार्बन परमाणु की संख्या के आधार पर इसको 3 भाग बांटा गया। पहला मोनो हाइलो एल्केन। क्या है? मोनो हाइलो एल्केन। ये क्या होता है? देखो ध्यान से। अगर हमने बोला हाइलो एल्केन्स को दिखाते हम लोग RX से, यह हाइलो, ये क्या है? हाइलो। और ये क्या मान लो? एल्केन्स। क्या मान लो? एल्केन्स। तो दोनों को जोड़ दो, क्या बन जाएगा? हाइलो एल्केन्स बन जाएगा। बात समझ में आई? अब देखो ध्यान समझना, ठीक? तो एल्केन्स में क्या क्या सकता है? एल्केन्स में या तो सकता है मेथिल, या तो एथिल, या तो प्रोपिल, ब्यूटिल, कुछ हो सकता है। उसके बाद हाइलो में क्या क्या आएगा? क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, और क्या आएगा? आयोडीन। ठीक? तो पहला है मोनो हाइलो एल्केन्स। क्या लिखा हो? केवल एक हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा हो। मतलब जब किसी एल्किल समूह के साथ कितने हाइड्रोजन जुड़े हो? एक हाइड्रोजन जुड़े, उसको क्या बोलो? मोनो हाइलो एल्केन्स। ऐसा समझो, ACH3, ACH2, बताओ इससे कितने कोडीन जुड़े हैं? इससे कितने कोडीन जुड़े? इससे कितने हाइड्रोजन जुड़े? एक हाइड्रोजन। जब किसी एल्केन में एक हाइड्रोजन जुड़ा हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? मोनो हाइलो। मोनो क्यों बोला? मोनो मतलब एक कोडीन जुड़ा हुआ, एक हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा। हाइलो जी, मोनो मीन्स एक, हाइलो मीन्स हाइड्रोजन परमाणु, एल्केन मतलब यही है। जब किसी एल्किल समूह में एक हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा हो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? अब देखो डाई हाइलो एल्केन। अब डाई मीन्स क्या होता है? 2। अब यहाँ पर कितने? जब किसी एल्किल समूह के साथ कितने हाइड्रोजन जुड़ जाए? 2 हाइड्रोजन जुड़ से क्या बोलोगे? डाई हाइलो एल्केन। जगह नहीं बच रहा है, मैं यही बना रहा, ठीक ना? मान लो AHCH3, AHCH, इसमें कितने कोडीन लग गए? बताओ। 2 कोडीन लग गए। आ रहा नहीं आ रहा है? तो यह एल्किल क्या है? इस एल्किल के साथ कितने हाइड्रोजन लग गए? 2 हाइड्रोजन लग गए। तो 2 के लिए नाम क्या पड़ा? डाई हाइलो के बोला कि हाइड्रोजन परमाणु है। अब हाइड्रोजन परमाणु में कुछ फकता है, इसलिए हम लोग हाइड्रोजन परमाणु दिखाते किससे है? एक्स से। बस नहीं? तो जब किसी एल्किल समूह के साथ 2 हाइड्रोजन परमाणु जुड़ जाए उसको क्या बोलोगे? डाई हाइलो एल्केन्स। आगे देखो पॉली हाइलो एल्केन्स। जब किसी एल्किल समूह के साथ 2 से अधिक, चाहे 3 चाहे 4, ठीक, क्या जुड़ जाए? हाइड्रोजन परमाणु जुड़ जाए, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? पॉली हाइलो। देखो कैसे चित्र में लिखा भी हूं मैं, देखो उधर। मान लो AHCH3, ये क्या है? C। क्या है? C। इससे मैंने कितने कोडीन जोड़ दिए? लो 3 कोडीन जोड़ दिए। तो जब 2 से अधिक कोडीन जुड़ जाएगा, 2 से अधिक हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, उसे क्या बोल दोगे? पॉली हाइलो। पॉली मतलब होता है 2 से अधिक, पॉली मीन्स क्या होता है? 2 से। बताओ तुम्हें समझ में आया? मोनो क्या होता है? जब किसी एल्किल समूह के साथ एल्केन मेंबर के साथ कितने हाइड्रोजन जुड़े हो उसे क्या बोलोगे?
जब किसी एल्किल या एल्केन मेंबर के साथ कितने हाइड्रोजन जुड़े हो, सब लिखवाऊंगा अलग अलग, पैसा मत होगी। जब किसी एल्केन या एल्किल मेंबर के साथ कितने हाइड्रोजन जुड़े हो, उसे क्या बोलोगे? डाई मीन्स जब किसी एल्किल या एल्केन मेंबर के साथ कितने हाइड्रोजन जुड़े हो, उसे क्या बोलोगे? दो से ज्यादा जुड़े, उसे क्या बोलोगे? पॉली हाइलो एल्केन्स। यहां तक किसी कोई डाउट? इसमें एक हाइड्रोजन, इसमें दो हाइड्रोजन, इसमें कितने हाइड्रोजन? दो से अधिक। अब आगे देखो, तो मोनो हाइलो एल्केन्स, आगे देखो, मोनो हाइलो एल्केन्स के भी तीन प्रकार, कितने प्रकार होते हैं? तीन प्रकार। मोनो हाइलो एल्केन्स के भी तीन प्रकार, कितने प्रकार? अब बताओ, मोनो हाइलो एल्केन क्या होता है? जब किसी एल्केन से एक हाइड्रोजन जुड़ा हो, एक हाइड्रोजन जुड़ा, उसे क्या बोलोगे? तो सब वाले मोनो हाइलो एल्केन्स में, चाहे वह प्राथमिक हो चाहे द्वितीय हो चाहे क्या हो, कितने हाइड्रोजन लगे रहेंगे? एक हाइड्रोजन। अब देखो अंतर क्या है, फिर से मोनो हाइलो एल्केन्स हमने बोला, अगर किसी एल्केन्स के साथ एक हाइड्रोजन जुड़ा, उसे क्या बोलोगे? मोनो हाइलो एल्केन्स। तो मोनो हाइलो एल्केन्स के तीन प्रकार, तो जब मोनो हाइलो एल्केन्स के तीन प्रकार है, उसमें हाइड्रोजनों कितना परमाणु रहेगा? एक ही परमाणु रहेगा। ये अंतर क्या, देखो यार, पहला प्रकार है प्राथमिक मोनो हाइलो एल्केन्स, दूसरा क्या है? द्वितीयक मोनो हाइलो एल्केन्स, तीसरा क्या है? इसी चीज को हम पूरा अलग अलग लिखवाते, पूरा खिचड़ी बन जाता। एक साथ लिखवाने पर तुमको डाउट होता ना, पूरा क्या हो जाएगा? क्लियर रहेगा। कौन सा प्रकार किसका होता है, उदाहरण क्या होता है, सब तुमको आएगा। फिर अलग अलग लिखवाएंगे, फिर तुमको पूरा समझ में आएगा। ठीक, अब बताओ, सब में हाइड्रोजन कितने रहेंगे? सब में हाइड्रोजन एक ही रहेंगे। अंतर क्या है? प्राथमिक किसे कहते हैं? ध्यान सुनना, जिस कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा है, जिस कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा है, यदि वह कार्बन आगे एक कार्बन से जुड़ा हो, यहां पर कितने कार्बन है? सिंगल बॉन्ड मतलब एक कार्बन। जिस कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा है, जिस कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा है, यदि वह कार्बन आगे कितने कार्बन से? एक कार्बन जुड़ा हो, तो हम लोग क्या बोलेंगे? और इसी को हम लोग कहते हैं 1 डिग्री कार्बन। क्या कहते हैं? तो तुमसे कोई पूछेगा कि 1 डिग्री कार्बन क्या होता है? ऐसा कार्बन जो एक हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा हो और आगे जा करके एक कार्बन जुड़ा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? 1 डिग्री कार्बन। ये ऐसे बोल दो, जिस कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा हो, यदि वह कार्बन एक कार्बन जुड़ा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्राथमिक मोनो हाइलो एल्केन। आगे देखो, द्वितीयक मोनो हाइलो एल्केन, जिस कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा है, जिस कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा है, आगे वह कार्बन कितने कार्बन से क्या बोल दोगे? इसी बोलते हैं द्वितीयक मोनो हाइलो। इसी को हम लोग कहते हैं सेकेंडरी कार्बन। क्या बोलते हैं? सेकेंडरी कार्बन। अभी पूछूंगा, अभी पूरा ध्यान से देखते रहना, अभी पूरा पूछूंगा। जिस कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा है, आगे वह कार्बन दो कार्बन जुड़ा हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? द्वितीयक मोनो हाइलो सेकेंडरी कार्बन। तो तुमसे कोई पूछे सेकेंडरी कार्बन क्या होता है, तो जिस कार्बन से हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा होता है, आगे वह कार्बन, यदि दो कार्बन जुड़ा, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? द्वितीयक मोनो हाइलो सेकेंडरी कार्बन, इसी हम लोग कहते हैं। ऐसा में आगे देखो, तीसरा तृतीयक मोनो हाइलो एल्केन, जिस कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा है, जिस कार्बन से हाइड्रोजन, आगे वह कार्बन कितने कार्बन जुड़ा हो? आगे वह कार्बन 3 कार्बन जुड़ा हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? तृतीयक मोनो हाइलो। इसी को हम लोग कहते हैं टर्सरी कार्बन। क्या कहते हैं? टर्सरी कार्बन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्राइमरी कार्बन, प्राथमिक कार्बन। इसको हम लोग कहते हैं द्वितीय कार्बन, सेकेंडरी कार्बन। इसको तृतीय कार्बन, टर्सरी कार्बन, हिंदी इंग्लिश में नाम होता है। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। 1 डिग्री, 2 डिग्री, खड़ी हो, चलो। 1 डिग्री कार्बन क्या होता है? हाँ, जिस कार्बन से
जिस कार्बन से हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा है वह कार्बन एक कार्बन जुड़ा हो उसको क्या बोलोगे? जिस कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा है वह कार्बन दो कार्बन जुड़ा हो उससे क्या बोलोगे? द्वितीयक मोनो हाइलो। चलो तुम बताओ। वह कार्बन तीन कार्बन से उसको क्या बोल देंगे? चलो कह रहे हैं ध्यान सुनो, बैठ जाओ। ठीक, आएगा नहीं आया? किसी कोई डाउट? ये खत्म हुआ। आगे देखो, अभी कौन खत्म हुआ? केवल मोनो हाइलो एल्केन। अब हम लोग आते हैं डाई हाइलो एल्केन पर। कहां पाते हैं? चलो आगे देखो। ठीक, डाई हाइलो एल्केन। अब डाई हाइलो एल्केन के दो प्रकार। कितने प्रकार? पहला होता है जेमिनल हैलाइड। क्या होता है? तो ठीक, जेमिनल हैलाइड। दूसरा क्या होता है? बिसिनल हैलाइड। अब जेमिनल हैलाइड क्या होता है? देखो ध्यान से। डाई हाइलो एल्केन क्या समझ में है? यदि किसी एल्केन से दो हाइड्रोजन लगे उसको क्या बोलोगे? डाई हाइलो एल्केन। तो डाई हाइलो एल्केन जितने भी प्रकार होंगे कितने हाइड्रोजन लगे होंगे? अब देखो अंतर क्या है। जेमिनल डाई हैलाइड क्या होता है? यदि जो दोनों हाइड्रोजन परमाणु हैं डाई हाइलो एल्केन है तो डाई हाइलो एल्केन में कितने हाइड्रोजन रहेंगे? कितने हाइड्रोजन? अगर वो दो हाइड्रोजन परमाणु किसी एक ही कार्बन जुड़े हों, फिर से यदि वह दोनों हाइड्रोजन परमाणु एक ही कार्बन पर लगे हों उसको क्या बोलोगे? आया? लेकिन यदि वह हाइड्रोजन, यदि वही हाइड्रोजन दो निकटवर्ती कार्बन जुड़े हों तो उसको क्या बोल दोगे? विषनल। अंतर क्या है? दोनों हाइड्रोजन परमाणु एक ही कार्बन पर लगे हैं, इसमें अंतर क्या है? दोनों हाइड्रोजन परमाणु अलग अलग कार्बन जुड़े होंगे हैं। जब दोनों हाइड्रोजन परमाणु एक ही कार्बन जुड़े रहेंगे क्या बोलोगे? और जब दोनों हाइड्रोजन परमाणु निकटवर्ती पास पास या अलग अलग दो अलग अलग कार्बन जुड़े हों उसको क्या बोलोगे? बोल रहे फिर से जेमिनल। जब दोनों हाइड्रोजन परमाणु एक ही कार्बन जुड़ा हो क्या बोलोगे? और जब दोनों हाइड्रोजन परमाणु अलग अलग या निकटवर्ती दो अलग अलग कार्बन से जुड़ा हो उसे क्या बोल दोगे? अब नहीं है? किसी कोई डाउट? नहीं आ रहा है? बहुत बड़ा चीज सीख रहे हो, बहुत बड़ी चीज। इसी के लिखवाते हैं लोग 10 पन्ना में, 10 पन्ना लिखवाएंगे, एक पेज पूरा खत्म, चटरे पूरा खत्म मेन चीज। किसी को डाउट? तो जेमिनल बिसिनल क्या समझ में आया ना? तो जब दोनों हाइड्रोजन परमाणु एक कार्बन जुड़े से क्या बोलोगे? और जब दोनों हाइड्रोजन परमाणु अलग अलग कार्बन जुड़े से क्या बोल दोगे? बिसिनल। आ रहा है? ये खत्म हुआ। अगला क्या है? पॉली हाइलो एल्केन। इसके प्रकार होते हैं नहीं। आगे देखो, ये खत्म हुआ। अब दूसरा क्या पढ़ेंगे? कार्बन और हाइड्रोजन आबंध की प्रकृति के। इसको भी 3 कैटेगरी में बांटा। कितने कैटेगरी में? पहला sp3 संकरित। क्या है? sp संकरित। दूसरा क्या है? sp2 संकरित। हाँ, sp2 संकरित। दूसरा क्या है? sp3 संकरित। ठीक, थोड़ा ध्यान देना, यह वाला चीज ई का प्रकार है। अब सही, ठीक, बताओ कितने भाग बांटा गया इसको? पहला क्या है? sp संकरित। दूसरा क्या है? ये क्या है? अब तुमको संकरण पीछे पूरा पढ़ाया गया है। sp संकेत क्या होता है? जब sp संकरण आता किसमें है? जब कार्बन ट्रिपल बॉन्ड जुड़ा। किससे जुड़ा होगी? जब कार्बन ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा होता तो वहां पर कौन संकरण आता है? और जब कार्बन डबल बॉन्ड जुड़ा उससे वहां पर कौन आता है? और जब कार्बन सिंगल बॉन्ड जुड़ा वहां पर कौन आता है? यही है कार्बन और हाइड्रोजन आबंध की कार्बन। जब कार्बनवा के बीच ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो वहां पर कौन संकरण आएगा? जब कार्बनवा के बीच डबल बॉन्ड रहेगा वहां पर कौन संकरण आएगा? जब कार्बनवा के बीच सिंगल बॉन्ड रहेगा वहां पर कौन संकरण आएगा? पीछे पढ़ाया गया है। अब समझो, इसका तो कई प्रकार होता है। अभी यहां देखो, पहले यहां देखो,
sp3 संकेत कई प्रकार का, 3 प्रकार का। पहला क्या है? एल्किल हैलाइड। दूसरा क्या है? एलिलिक हैलाइड। तीसरा क्या है? बेंजिलिक। कितने प्रकार है इसके? 3 प्रकार। पहला एल्किल है, दूसरा क्या है? एलिक है, तीसरा क्या है? बेंजिलिक हैलाइड। इस एल्किल हैलाइड के भी 3 प्रकार। कितने प्रकार? प्राथमिक एल्किल हैलाइड, द्वितीयक एल्किल, तृतीयक एल्किल। ये वाला लगभग इसी के समान होता है, इसी के समान। प्राथमिक वाला इसके समान, द्वितीयक वाला इसके समान, तृतीयक वाला। ठीक, बस यहाँ पर कार्बन होता है, यहाँ पर होता है एल्किल समूह। क्या होता है? अगर जिस कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है वह आगे वह कार्बन एक एल्किल समूह जुड़ा, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? प्राथमिक एल्किल हैलाइड। जिस कार्बन से हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा हुआ है आगे वह कार्बन 2 एल्किल समूह जुड़ा, उसे क्या बोलोगे? द्वितीयक एल्किल। जिस कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है आगे वह कार्बन 3 एल्किल समूह जुड़ा, उसे क्या बोलोगे? बात वही है, चाहे एल्किल समूह हो चाहे कार्बन परमाणु हो, बात वही है। ठीक, यहाँ पर एल्किल समूह है। अब एल्किल समूह कुछ भी हो सकता है, चाहे वह एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल कुछ भी हो सकता है। इसमें क्या रहेगा? केवल कार्बन ही रहेगा। ठीक, तो इसमें उसमें अंतर बहुत ज्यादा खास होता नहीं है। अब जो आगे क्या समझो, ये तो sp3 संकेत का पहला प्रकार था। अब दूसरा प्रकार क्या है? एलिलिक हैलाइड। बहुत ध्यान से सुनना। ठीक, क्या जी? एलिलिक हैलाइड। तो कार्बनवा कौन संकेत रहेगा? sp3। sp, यहां भी sp3, यहां भी क्या हो रहा है? sp3। अब देखो एलिलिक हैलाइड होता क्या है? जिस कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा है यदि वह कार्बन sp3 संकेत, कौन संकेत हो? देखो यहां से ई कार्बनवा कितना संकेत है? ई कार्बनवा sp3 संकेत है। कैसे? इस बांडवा को तुम ब्रेक करोगे, देखो ना ध्यान से, काम बनाओ। देखो इधर बना रहा हूं, देखो एक, कितने हाइड्रोजन दिए? 2 हाइड्रोजन। कितने कोडिन लगे हैं? 1 कोडिन। कई सिग्मा? 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा। अगर 4 सिग्मा आ रहे थे, 4 बांडा, कौन सा कण हो रहा था? sp3 संकेत। तो जिस कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा है यदि वह कार्बन sp3 संकरित और उसके जस्ट पीछे कार्बन sp2 संकरित हो, कैसे? देखो 1 सिग्मा यहां पर, 1 सिग्मा यहां पर, 1 सिग्मा हाइड्रोजन लगा ना, कैसे कितने सिग्मा हुए? भी हाइड्रोजन लगा ना जी, 1 2 3 सिग्मा। तो 3 सिग्मा होने पर कौन संकरण हो रहा था? sp2 संकरण। कौन संकरण? मैं इसको मिटा के यहां लिख रहा हूं। नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा लगता है, नहीं आ रहा है। ठीक, जिस कार्बन से हाइड्रोजन लगा है यदि वह कार्बन sp3 संकरित हो और उसके बाद वाला कार्बन sp2 संकरित हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एलिलिक हैलाइड। जिस कार्बन से हाइड्रोजन लगा है यदि वह कार्बन sp3 संकरित हो उसके पीछे वाला कार्बन sp2 संकरित, उसको क्या बोलोगे? एलिलिक हैलाइड। बेंजिलिक हैलाइड क्या होता है? ठीक, जिस कार्बन से ये क्या हाइड्रोजन है, ये ओपन चेन है, लेकिन ये क्या है? बंद चेन है, क्लोज चेन है। तो जिस कार्बन से हाइड्रोजन लगा है वह कार्बन sp3 संकेत को कैसे sp3 संकेत है? तो 1 सिग्मा, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, कितने हाइड्रोजन है? तो 2 2, 4 सिग्मा, 4 सिग्मा। तो कौन संकरण? तो जिस कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा है वह कार्बन sp3 संकेत हो कि आगे वाला कार्बन कितना संकेत हो? sp2 बंद रिंग के साथ, बंद रिंग के साथ कौन संकेत हो जी? ठीक, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? बेंजिलिक। अब कौन कैसे? 1 सिग्मा यहां पर, 2 सिग्मा, कई सिग्मा? 3 सिग्मा। तो 3 सिग्मा होने पर कौन संकरण? एलिलिक और बेंजिलिक समझ में आया? जिस कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा है यदि वह कार्बन sp3 संकरित हो, अगला वाला कार्बन sp2 संकरित हो ओपन चेन में, उसको क्या बोलोगे? जिस कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ कार्बन sp3 संकरित हो और आगे वाला कार्बन जो बेंजीन से जुड़ा है वह कार्बन sp2 संकरित, उसको क्या बोलोगे? बेंजिलिक हैलाइड। ये तो हुआ sp2 संकरित का प्रकार। अगला बचा कौन सा? कौन सा बचा? ठीक, sp2 संकरित ना।
अब आते हैं sp2 संकेत पर। ये sp2 संकेत में क्या होता है, जो कार्बन हो कौन संकेत होगा, ये sp2 संकेत होगा। इसके दो प्रकार, कितने प्रकार होते हैं, दो प्रकार। बहुत ध्यान समझे इधर। sp2 संकेत दो प्रकार का, पहला क्या है, विनाइलिक हैलाइड, दूसरा क्या है, बेंजिलिक हैलाइड। बेंजिलिक हैलाइड ये क्या है जी, विनाइलिक हैलाइड, ये क्या है, बेंजिलिक हैलाइड। समझ में आया ना, ठीक। आगे देखो, तो विनाइलिक हैलाइड क्या होता है, इसमें क्या है, जिस कार्बन से हैलोजन जुड़ा है वह कार्बन कितना संकेत हो, वह कार्बन डायरेक्ट sp2 संकेत, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, विनाइलिक हैलाइड। क्या बोलेंगे, विनाइलिक हैलाइड। यहां पर जिस कार्बन से हैलोजन जुड़ा हुआ है वह कार्बन कौन संकेत हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, दोनों एक ही लिखे हो क्या जी, दोनों एक ही नहीं होगा, अलग अलग होगा। कुछ मिस्टेक हो रहा है, एक मिनट चेक करने दो, थोड़ा मिस्टेक हो रहा है, कोई बात नहीं, ठीक। एरियल हैलाइड, ठीक। यहां पर हम लोग एरियल हैलाइड, क्या बोलते हैं, एरियल, सही है। इसका नाम क्या है, तो जिस कार्बन से हैलोजन जुड़ा हो वह कार्बन कौन संकेत, और अगला कार्बन sp2 संकेत, इसको क्या बोलोगे, एरियल हैलाइड। अगला क्या है, बेंजिलिक, जिस कार्बनवा से हैलोजन जुड़ा हुआ है वह कार्बनवा कितना संकेत हो, तो उसको क्या बोलोगे, बेंजिलिक हैलाइड। एरियल हैलाइड और बेंजिलिक हैलाइड में अंतर क्या, बताओ, अंतर क्या है। यहां पर जो हैलोजन लगा वो पहले कौन संकेत है, फिर कितना संकेत है, यहां पर डायरेक्ट ही कार्बनवा कौन संकेत है जी, इसमें देखो, इसमें पहले जो कार्बन हैलोजन से लगा हुआ है ये sp3 संकेत है, फिर कौन है, इसमें क्या है, इसमें जो कार्बनवा हैलोजन से लगा हुआ है वह डायरेक्ट क्या है, उसको क्या बोलोगे, विनाइलिक हैलाइड। आया अंतर समझ में, किसी कोई दिक्कत, इसको बना लो, फिर एक एक कर लिखवाते पूरा, बनाओ पूरा।